नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही खास और पवित्र कार्य साझा करने जा रही हूँ। हमारे घर की तुलसी माता का पुराना पौधा हाल में ही सूख गया था। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है, जिनकी उपस्थिति से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता बनी रहती है। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं कि मेरा तुलसी जी का जो पौधा है बहुत सूख गया है। शिफ्टिंग और सेटिंग के चक्कर में पौधों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो जैसा आप देख रहे हैं, जो मेरी पुरानी तुलसी जी की जो पौधा है मैं उसको निकाल चुकी हूँ, निकाल के साइड रख चुकी हूँ। और मुझे आज पौधा लगाना था, तो मैं 2 दिन पहले से ही गमले में पानी डालना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत गर्म मौसम है। बहुत जल्दी पेड़ सूख जा रहे हैं, मिट्टी सूख जा रही है, तो मिट्टी आसानी से गमले से निकल सके, इसीलिए मैं इसको पानी डाल रही थी ताकि इसमें नमी बनी रहे। तो बस मैं मिट्टी निकालना शुरू कर चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं निकालूंगी, आधा गमला मिट्टी निकालूंगी, क्योंकि जो पुराना नया पौधा आया है उसके साथ भी मिट्टी है। क्योंकि प्लांट बाहर से हम लेके आते हैं, कोई भी पौधा लेकर आते हैं तो थोड़ा बहुत मिट्टी उसके साथ होती है। तो बस ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी निकालूंगी, क्योंकि गमला है हम गार्डन में लगाते हैं या खेतों में कहीं आसपास लगाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। पर जब गमले में लगा देते हैं, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितना मिट्टी निकालें, कितना नहीं निकालें। बस मैं मिट्टी निकालूँ ताकि मेरा नया पौधा इसमें आ सके। और बहुत आराम से निकल जा रहा है, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली नहीं है, बहुत सूखी नहीं है, परफेक्ट उसमें है। तो बस इसको निकाल रही हूँ, आराम से हाथ से भी निकल जाएगा आसानी से। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना इसमें से मिट्टी निकाल चुकी हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, मिट्टी ऑलमोस्ट निकल चुकी है और इतना मिट्टी में निकाल चुकी हूँ, और इतने में नया पौधा आराम से इसमें लग जाएगा, क्योंकि पौधा मेरा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही पौधा लाया है। बस उस सी मिट्टी है, तो उसके लिए मैं जगह बना रही हूँ। तो बस मेरे ये मिट्टी तो निकल चुका है, अब मिट्टी नहीं निकालना है। और जो ये पुरानी सूखी जो पौधा है जो सूख चुका है, उसको मैं ऐसे ही नहीं फेंकूंगी, क्योंकि सूखी हुई तुलसी जी का पौधा बहुत यूज में आता है, पूजा में बहुत काम आता है। तो बस इसकी जड़ को मैं आराम से अलग करूंगी, थोड़ा सा मिट्टी डालूंगी और इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करूंगी, क्योंकि विष्णु जी को हल्दी बहुत, पीला रंग बहुत पसंद है, हल्दी बहुत पसंद है। विष्णु जी को जो भी प्रिय होता है, तुलसी माता जी को बहुत पसंद आता है, बहुत प्रिय आता है, प्रिय होता है। तो बस मैं उसकी जड़ में अच्छे से मिट्टी डालकर और अच्छे से हल्दी मिलाकर इसी गमले में नीचे अच्छे से दबा दूंगी, और उसके बाद लगाऊंगी इस पे अपना तुलसी जी का पौधा। थोड़ा सा हल्दी और इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए या हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए, हल्दी बहुत पवित्र मानी जाती है, बहुत रोग नाशक होती है, तो बहुत फायदे वाली होती है हल्दी। और ये जो सूखी तुलसी जी की पौधा है, इसको मैं फेंकूंगी नहीं। सूखी हुई तुलसी जी का पौधा भी पूजा में बहुत ही ज्यादा यूज में आता है, बहुत सारे उसके फायदे हैं। और ये मेरे तुलसी का नया पौधा है, जिसको मैं अच्छे से गंगा जल से धो लूंगी। और जब भी हम नया गमला लेके आते हैं बाहर से, तो मिट्टी होती है, और उस मिट्टी को बचाने के लिए वो लोग प्लास्टिक यूज करते हैं। तो बस मैं प्लास्टिक अलग कर रही हूँ ताकि गमले में लगा सकूं। ऐसे ही प्लास्टिक के साथ गमले में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फायदे वाला होता है, नुकसान देता है पौधों को। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं तुलसी जी का पौधा नया अपने पति से, लेकिन शुभ दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। अक्षय तृतीया वाले दिन ये तुलसी जी का पौधा मेरे पति घर लेकर आए। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन अगर घर में तुलसी का पौधा लाएं या लगाएं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन मेरे पति लेकर आ गए थे तुलसी जी का पौधा। और आज गुरुवार है, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी जी की विशेष पूजा की जाती है, बहुत शुभ माना जाता है। और आप इस दिन नया पौधा रोपते हैं, जी का लगाते हैं, अनियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों दिन बहुत शुभ माना जाता है तुलसी का पौधा लगाना, पर गुरुवार विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि गुरुवार को भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। तो इस दिन घर में तुलसी जी का पौधा लगाना लाना बहुत शुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं, तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब तुलसी जी का विवाह शालिग्राम यानी भगवान विष्णु से हुआ, तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हो गई।
तुलसी जी का पौधा लगाते समय कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, कुछ नियम हैं जिसको हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। पहला, सही दिन का चुनाव करें कि किस दिन में पौधा लगाना है। तुलसी जी का पौधा गुरुवार, अक्षय तृतीया, देव उठनी एकादशी या श्रावण मास में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा, स्थान का चयन करना। तुलसी माता को हमेशा घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ये दिशा शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। तीसरा, गमला या चौकी। तुलसी को मिट्टी के गमले या ईंट से बनी तुलसी चौरा में लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। चौथा, जब तुलसी जी का पौधा रोपें तो उसे रोपने से पहले मिट्टी में गंगा जल मिलाएं, थोड़ी हल्दी मिलाएं और संभव हो तो गौमूत्र मिलाएं। इससे शुभता आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पांचवा, तुलसी को गंगा जल से धोकर लगाएं। जब भी आप नया तुलसी का पौधा घर लेकर आते हैं तो पहले उसे गंगा जल से पवित्र कीजिए और फिर उसे उस स्थान पर लगा दीजिए। श्रद्धापूर्वक दीप बत्ती कीजिए। छठा, तुलसी के पास दीपक जरूर लगाएं। तुलसी माता को रोज सुबह अगरबत्ती, कपूर, पानी दें। शाम के वक्त दीपक लगाना शुभ माना जाता है। सातवां, तुलसी को छूने के नियम। तुलसी जी को कभी भी रविवार या एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और न ही छूना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत करती है, तो इसीलिए उस दिन छूना या पानी देना वर्जित है। उन्हें बिना नहाए न छुएं और कभी भी चप्पल पहनकर तुलसी के पास न जाएं। आठवां, पुराना पौधा सूख जाए तो पुराना जो तुलसी जी का पौधा है उसका जड़ कभी फेंके नहीं। अब उसी गमले में अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया था, जैसे आपने देखा कि मैंने उसकी तुलसी जी की जड़ को फेंका नहीं, अच्छे से आराम से तोड़कर उसे उसी गमले में नीचे हल्दी मिलाकर उसी में दबाने के बाद ऊपर से नया पौधा मैं लगा चुकी हूँ। तो ये कुछ नियम होते हैं जो हम नया तुलसी का पौधा घर में लाते हैं और लगाते हैं। इन सब नियमों का पालन करके अगर हम नया तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो घर में शुभता, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। क्या आपको पता है कि विष्णु जी शालिग्राम रूप में कब अवतरित हुए या क्या इसके पीछे क्या कारण है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक पौधा ही नहीं बल्कि एक पूजनीय देवी का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक कथा के अनुसार वे पूर्व जन्म में वृंदा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी जिनका विवाह असुरराज जालंधर से हुआ था। उनके पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर अजय बन गया था। भगवान विष्णु ने उसका वध करने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा लेके छल पूर्वक वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया था। जब वृंदा को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं और तभी से विष्णु जी शालिग्राम रूप प्रचलित हो गया। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए उसके बाद और उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने इस रूप को स्वीकार किया कि तुलसी के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए आज भी तुलसी दल के बिना श्री हरि की पूजा नहीं की जाती है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु को श्राप के कारण शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजा जाता है। और वृंदा जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो उनके शरीर से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो पौधा निकला तुलसी जी का, इसलिए आज भी जब कभी तुलसी विवाह का जब त्यौहार आता है तो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह समारोह आयोजित करते हैं और बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। चलिए जी, ये थी कुछ जानकारी तुलसी जी का पौधा लगाने की नियम और उसके कुछ पौराणिक कथाएं जो आपको पसंद आए होंगे। और यहाँ मेरे तुलसी जी का पौधा मैं रोप चुकी हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है। सुबह का वक्त है तो बस मैं अगरबत्ती, कपूर, रोली, चावल, हल्दी और जल से ही इनकी पूजा करूँगी। शाम के वक्त दिया लगाऊंगी जो बहुत माना जाता है। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया रखा का या तिल का तो बहुत शुभ माना जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो मैं तो पौधा रोप चुकी हूँ और अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि जो
तुलसी का जो पौधा सूख चुका था मेरा, जो मैं अभी निकाल के रख चुकी हूँ, उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा पाठ में। बहुत लोग के मन में या मेरे भी मन में पहले सवाल उठा करते थे कि सूखी हुई तुलसी जी की क्या पूजा होती है। कभी कभी तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है, बस हम सूखा हुआ तुलसी का पौधा देखते हैं, उखाड़ते हैं, फेंक देते हैं, जो कि सही नहीं है। तुलसी माता को संपूर्ण रूप से पूजनीय माना गया है, चाहे वो हरी हो या सूखी हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी मृत्यु उपरांत भी पवित्र मानी जाती है। सूखी तुलसी के पत्तियों या टहनियों का बहुत ही पूजा पाठ में बहुत उपयोग में लाया जाता है। आप चाहें तो उसकी सूखी हुई टहनी हवन वगैरह में यूज़ कर सकती हैं। उस सूखी हुई पत्तियाँ भी श्रीहरि को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय, उनको चढ़ाती हैं। और आपको ये सब नहीं करना है, उसका यूज़ नहीं करना है, तो जब नया पौधा रोप रही हैं तो उसी पे उस मिट्टी में नीचे रखो, पूरे पौधे के अंदर दबा, क्योंकि वो बहुत पवित्र रहते हैं, हम यहाँ वहाँ उसको नहीं ले सकते हैं। तो मैं तो पत्तियों को इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि मुझे श्रीहरि को चढ़ाना है। सारी टहनियों को इकट्ठा करके लाल कपड़े में लपेट के रख लूँगी, ताकि मैं जब भी पूजा करूँ तो उस टहनियों में रुई अच्छे से लपेट कर तेल में भिगो के उसका दिया लगा सकूं, जो बहुत शुभ माना जाता है, घर में सकारात्मक भर देता है। तो मैं इसका यूज़ ऐसे करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हो तुलसी मैया की, जय हो श्री हरि की।